जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है यारों, और भगवान के पास तो पूरी कायनात का काम है दोस्तों। इसीलिए उस खुदा ने कानपुर को उम्मीद एक किरण दे दी। उम्मीद की यह किरण कानपुर के प्राणियों के लिए मसीहा बनी हुई है। तो चलिए कनिका मैम के साथ पहले बर्रा स्थित जीवाश्रय चलते हैं। ये है टॉमी। टॉमी उम्मीद किरण का सबसे एल्डर मेंबर है और ये यहाँ का सबसे ये यहाँ पे हमेशा रहने वाला है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है पैरालाइज्ड है और दूसरे ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो ये हमेशा यहाँ के मेंबर बन के रहेंगे। इनका नाम है टोक्यो। टोक्यो उम्मीद किरण में भी फॉरएवर मेंबर रहेंगी। अभी ये सो रही है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि टोक्यो की एक आँख जो है उस पर दिखता नहीं है। सेम थिंग्स, शी इज़ ऑल्सो पैरालाइज्ड। ये है छोटी, पीछे से पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है। हालांकि काफ़ी मेडिसिन और मालिश इनकी की गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, तो ये यहीं पे ही रहेंगी। ये है काली। इनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी टाइम पहले। ये उम्मीद किरण आई थी, इनकी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, लेकिन इनके अटेंडर लेने ही नहीं आए, तो ये अब यहीं इनका घर हो चुका है। ये हमारे यहाँ का शेल्टर का नया सदस्य है, कल ही आया है बडी, और इसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी पीठ जा चुकी है। आज ये वेट के यहाँ जाएंगे और इनको बेसिक फर्स्ट एड मिल चुका है, और आज ये वेट के यहाँ जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कोट है इस पपी का। ये कोई मैल न्यूट्रिशन नहीं है, बस एक बेवकूफ़ी और एक लापरवाही की वजह से आज ये एक केज में फिलहाल के लिए बंद है। ये पांडु नगर का केस था, ये मैल न्यूट्रिशन केस था, और ये अच्छे से दिखेगा नहीं क्योंकि इसका ये जो अंदरूनी वाली टांग है ये टूट के घुटने के द्वारा बाहर निकली हुई है। काश मैं आपको दिखा पाती अगर आप थोड़ा यहाँ। अब डॉक्टर्स ने इसको 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स में रखा और उसके बाद इसकी हड्डी कट के अंदर जाएगी, फिर उसके बाद स्टिचेस होंगे और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होगा। ये मैडम बाहर की हैं, हमारे शेल्टर के बाहर की, उम्मीद किरण के बाहर की, प्रेग्नेंट थी। अभी इन्होंने बच्चे दिए हैं, तो हमने इनको यहाँ पे शेल्टर दिया है कि आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहें, क्योंकि हम तो उम्मीद किरण है। ये टुक है, और एक एक्सीडेंट में इनके साथ हादसा हो गया था, जिसकी वजह से इनकी टांग काटनी पड़ गई। इसको बोलते हैं एम्प्यूट होना, और अब ये ऐसी हैं। अभी इनका ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट दोनों चल रहा है। ये सरदार है, ये बहुत छोटे से थे जब यहाँ आए थे। ये शेल्टर के पहले मेंबर हैं और ये अब जाना भी नहीं चाहते और हम इन्हें भेजना भी नहीं चाहते, तो ये फॉरएवर मेंबर हो चुके हैं। ये ठीक है, स्वस्थ हो चुके हैं पूरी तरह से। आप देख चुके हैं कितने बड़े हो चुके हैं। ये बोलू से मिलिए। बोलू की एक्सीडेंटल केस थी, पीछे के इनके पैर खराब हो चुके हैं। इनकी थेरेपी, मालिश, ट्रीटमेंट चल रहा है। भगवान ने चाहा हमें, हाँ ये चल लेती है लेकिन लिम्प करती है, तभी हम इसे कच्ची मिट्टी पे रखते हैं। ये काली है, ये जब आई थी तब इनका मुंह पूरा सड़ा हुआ था, कीड़े थे। आप देख सकते हो उतना स्किन डेवलप नहीं हुआ है। अब ये प्रेग्नेंट हैं, ये बिल्कुल सही हैं। कई सारे काली आने वाले हैं, कई सारे कालू सब आने वाले हैं। ये हमारा क्यूट सा बच्चा है उम्मीद किरण का, और ये जब आए थे तब इनकी ये जो पैर की हड्डी है ये पूरी बाहर निकली हुई थी। अभी एकदम दुरुस्त है, चुस्त है, और हमने इनका अडॉप्शन में भी डाला। देख सकते कितने क्यूट हैं ये, आप देख रहे हैं मासूम कितने। ये भाई साहब हैं, लड़ाई में इनका पूरा कान कट गया था। ये देखिए पूरे मैगेट भरे पड़े थे। इनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे स्किन आ जाएगी वैसे ही जो है इनको रिलीज कर दिया जाएगा। वो उन्होंने पूछ हिलाना अभी शुरू कर दिया भाई साहब ने। भाई साहब का ट्यूमर आप यहाँ से लीजिए, ये देख सकते हैं आप, ब्लीडिंग डिस्चार्ज नहीं, वो नहीं खड़ा हो पाएगा, उसके मन पे है। ओके, एक कीमो हुआ है, 2 कीमो बचे हुए हैं। इसका पैर फ्रैक्चर था, अब ठीक हो गया, अब ये रिलीज हो रही है। ठीक, ये भाई साहब अभी जो गहरी नींद में सो रही है, दोनों आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये यहाँ के आजीवन सदस्य, मीनिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप ले ली है उन्होंने उम्मीद किरण की। ये एक चुईया है यहाँ पे जो सो रही है, कीड़े पड़े थे, स्टमक इन्फेक्शन था। ये पहले से भगवान की दया से बेहतर है, स्वस्थ हैं। थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैंने भी छुड़वा दूँगी, मज़े से जन्माइया। ये मॉल रोड केस है इनका, इसका नाम है लंबू। इनकी हालत बड़ी ही बुरी थी जब ये आए थे। वो कॉर्नर में आप देख सकते हैं पूरा पस मवाद से भरा था, नाक में काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, 3 कीमो, काफ़ी मेडिकेशन, और यहाँ की डेडिकेशन के बाद ही इज़ गुड टू गो एंड टू बी रिलीज वेरी सून। उधर आया है उम्मीद किरण शेल्टर में। इन भाई साहब के चारों पैर जवाब दे चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आगे का ये जो लेफ्ट पैर टूटा हुआ है, हालांकि ये आज वेट के पास जाएगा।
ये कितना छोटा और मासूम है और शायद ऐसा लगता है कि ये किसी के यहाँ था, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके गर्दन में ऑलरेडी पट्टा बंधा हुआ है और ये ऐसी अवस्था में हमें मिला था। इनका नाम है मिस्टर छोले। ये एक अब्यूज़ अनप्रोवन केस है, बहुत ही बुरी तरह से आप देख सकते हैं। इनके पूरे यहाँ और पीछे की तरफ बेडसोर हो रखे हैं। इनके लिए स्पेशल वॉकर अरेंज किया गया है और बस दुआएं और मेडिसिन दोनों चल रही हैं कि ये बहुत जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। छोले को भटूरे मिल जाएंगे। हाँ। राधे श्याम जी, इनको न्यूज़ मिली थी उम्मीद किरण को कि ये इनका जो है बलि होने वाला है, तो वहाँ पर टीम गई थी और वहाँ पे जब टीम गई तब ये इनको उठा के लाई है भाई साहब को। ऐसा देखने से और लग रहा है कि राधे श्याम जो है वो हमारे आजीवन सदस्य रहने वाले हैं, क्योंकि अगर हमने इनको छोड़ा सड़क पे वापस तो ये फिर से कहीं बलि का बकरा बनेंगे, खैर नहीं तो किसी की प्लेट में सज जाएंगे। तो ये प्लेट में नहीं सजेंगे, इसलिए हम इनको अपने पास रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए कितना क्यूट है, ये देखिए आप। इनका नाम है सूरज। ये यहाँ पे मेडिकेशन भी संभालते हैं, रात का ट्रीटमेंट देखते हैं। इनको कवर करने के लिए त्रिपाठी भैया आता है जब कभी इन्हें छुट्टी पे जाना होता है। टू डेडिकेटेड। स्माइल तो करिए भैया जी। भैया का नाम सचिन है, भैया भी आसपास के एरिया से ही है। शाम को आते हैं यहाँ, बच्चों को खाना वाना देने में हेल्प करते हैं। हाय करिए स्क्रीन पे। ये है सोनाली मैडम, ये उम्मीद है मोस्ट ऑफ द टाइम इवनिंग वॉलंटियर हैं और ये जो है यहाँ पे सब कुछ संभालती हैं, साथ ही साथ में ट्रीटमेंट भी संभालती हैं, साथ ही साथ यहाँ हाउस कीपिंग संभालती हैं, यहाँ की सिक्योरिटी है और यहाँ ये रहती हैं तो कोई पंगे नहीं लेते। ऑल इन वन है ये। और साथ ही साथ बच्चों की माँ भी है, सारे बच्चों की माँ है। ये यहाँ की युवराज सिंह है। हाँ बिल्कुल युवराज सिंह। इनका नाम सक्षम है। ये उम्मीद किरण के काफ़ी पुराने वॉलंटियर हैं, मोहल्ले में ही रहते हैं। जितना भी रेस्क्यू होता है देर रात का, वो रेस्क्यू में ये पार्टिसिपेट करते हैं। बुल, घोड़ा, बचिया सब पकड़ने की इनके अंदर क्षमता है। थैंक यू सो मच। ये अभिजीत है और बाय द वे छोले जो हैं वो इनके ज़्यादा क्लोज हैं। ये थोड़े बट छोले मुझसे ज़्यादा अभिजीत से क्लोज रहता है, दोनों बडीज़ हैं। मेरा नाम है कनिका और ये मेरा केस है जो मयंक त्रिपाठी भैया ने अलाउ किया कि वो उम्मीद किरण के शेल्टर पे मैं रख पाऊँ। मैं यहाँ रोज़ आती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ 2 केसेस हैं और मैं दोनों की सेवा करने के लिए आती हूँ, ऑब्वियसली मैं देखने आती हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा केस है यहाँ पे और ये लोग इतने अच्छे से यहाँ देखभाल करते हैं। आई विश उम्मीद किरण ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वुड लव पीपल सपोर्टिंग यू। थैंक यू। ये है मयंक त्रिपाठी भैया और ये है फाउंडर मेंबर ऑफ उम्मीद किरण। और क्या है उम्मीद किरण, समझते हैं इन्हीं की मुँह ज़ुबानी। ये जहाँ पे आज गौरव भैया आए, ये एक जीवाश्रय है जहाँ पे बेजुबान बेसहारा जितने भी रोड पे केसेस हो जाते हैं, गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, लोग मार के चले जाते हैं, उन सभी का यहाँ पे उपचार हो रहा है। तो हमारा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर आपको भी कहीं भी कोई केस ऐसा दिखे पूरे कानपुर में कि जिसे आपको लगे कि रोड में सही नहीं हो सकता है, तो उनको यहाँ हमसे संपर्क करें, जीवाश्रय लाएँ और यहाँ पे इनकी सेवा होगी, इनका ट्रीटमेंट होगा। और आपसे मेरा यही निवेदन है कि अगर कभी समय हो आपके पास सप्ताह में 1 दिन भी, तो इस जीवाश्रय में इन बच्चों के बीच जरूर आएँ, इनका दर्द महसूस करने की कोशिश करें। बस यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। जय जीवाश्रय। नाउम्मीदी के घनघोर अंधेरे को चीर कर आने वाली किरण को ही तो कहते हैं उम्मीद एक किरण। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा हम इंसान अपने लिए हर कार्य को करने में सक्षम हो चुके हैं। हमने पूरी धरती के नियमों को बदलकर अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन वो बेजुबान, चाहे वो ज़मीन पे घूमने वाले जानवर हों या नदियों में रहने वाली मछलियाँ या आकाश में घूमने वाले परिंदे, ये सब बेजुबान आज इंसान के अतिक्रमणों के अधीन आ चुके हैं और बेबस हो चुके हैं। इनकी बेबसी का आलम यह है कि इनको कोई सुनने वाला नहीं, इनको कोई समझने वाला नहीं। ये रोकर अपने दुख को बता तो सकते हैं, लेकिन उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। फिर भी मैंने कहा था ना कि नाउम्मीदी के अंधेरे को जब चीर कर एक किरण आती है तो वही उम्मीद की किरण होती है। दोस्तों, समाज में रहने वाला हर वो व्यक्ति जिसे ईश्वर ने अपने हृदय की करुणा और दया दे दी है, वह इंसान
इन प्राणियों का दर्द समझ सकता है, वह इंसान इन प्राणियों की भूख को भी समझ सकता है। हमारा शहर हो या ये देश, हर कोने पर आपको कुछ ऐसे कर्मवीर मिल जाएंगे जो इन प्राणियों के लिए निस्वार्थ कार्य करने को तत्पर दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके पास अपने खुद के कार्य नहीं हैं, किंतु मैंने बोला था ना कि ईश्वर की हृदय की करुणा और दया इनको चूँकि उपहार में मिली हुई है, इसलिए इस ईश्वरीय संदेश को भी ये समझते हैं और इन बेजुबानों से, जिन्हें इनसे कोई लाभ नहीं मिलना, इसके बावजूद इनका ख्याल करते हैं, इनका उपचार करते हैं और इनकी भूख को ख़त्म करने का प्रबंध करते हैं। आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग जो प्यासे परिंदों को पानी पिलाने और बेसहारा जानवरों को पानी पिलाने का कार्य करते हैं। वो जगह जगह चरही रखते हैं। आपको दिख जाएंगे ऐसे कर्मवीर जो पूरे दिन में कई बार इन बेसहारा बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने निकलते हैं। कोई रात को निकलता है, कोई शाम को निकलता है, कोई सुबह निकलता है। इनमें से हर कर्मवीर जो कार्य कर सकता है वह कर रहा है। आपसे भी अनुरोध है कि किसी भूखे जानवर को भूखा न रहने दें। अपने घर से निकलने वाले वेस्ट को साफ जगह रख दें ताकि वो खा सके। अगर कोई दर्द में दिखे उसके लिए ठहर जाएं। कम से कम गूगल पर ही कुछ प्रयास कर लें। किसी न किसी कर्मयोगी का नंबर आपसे टकरा जाएगा और आपके बुलाने पर वो कर्मयोगी वहाँ पहुँचकर उसके दर्द को कुछ कम कर देगा। भूख सभी को लगती है, दर्द सभी को होता है। अपने ईश्वर के हृदय में स्थान बनाने का सबसे आसान मार्ग है कि आप एक बेजुबान प्राणी की मदद करें। जब आज आप मदद करेंगे तो कल ईश्वर आपकी मदद करेगा। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।